Hello, dear students of class 6th. Today we are going to start with the next chapter, which is given in your NCERT textbook. That is lesson number 4, sorting materials into groups. As we had studied earlier in our lessons about the food and about the cloth, जो ड्रेस मटेरियल्स होते हैं, जो फूड होता है, वो वैरायटी उसकी अलग अलग वैराइटीज़ होते हैं. इन द सेम वे जो मटेरियल्स होते हैं, जो हमारे आसपास जो सारी चीज़ें होती हैं, उन चीज़ों को भी हम ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं फॉर आवर कन्वीनियंट. हम अपने कन्वीनियंट के हिसाब से उनको ग्रुप करते हैं. तो वी विल सी व्हाट इज़ देयर इन दिस चैप्टर. सो लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स. एज यू कैन सी हियर, इफ़ यू सी अराउंड, आपके जो आसपास में होते हैं वो बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ पे दिखती हैं, जैसे कि टेबल है, चेयर है, बुक्स है. इफ़ यू आर सीइंग इन योर क्लास, इट मे बी द स्टैपलर, इट मे बी योर बैग. अगर आप अपने घर में देख रहे हो, इट मे बी योर ग्लास, इट मे बी योर टम्बलर, इट मे बी योर टॉय. तो आप अपने आसपास में बहुत सारी चीज़ें देखते हो. तो जो ये सारी चीज़ें होती हैं वो कौन से मटेरियल से बनी होती हैं? दीज मटेरियल्स जो हम अपने आसपास देखते हैं, दे कैन बी मेड अप ऑफ मेटल्स. मेटल के बने हुए हो सकते हैं, प्लास्टिक की चीज़ें होती हैं, वुड का होता है, पेपर की बने हुए होते हैं, समटाइम्स इट मे बी ऑफ सॉइल, और जो बाज़िक चीज़ें होती हैं जो ग्लास की भी बनी होती हैं. तो दीज आर द मटेरियल्स व्हाट वी आर यूजिंग टू मेकिंग दैट. तो अभी ये सारी जो मटेरियल्स हैं, हाउ वी कैन ग्रुप देम. तो जो मटेरियल्स होते हैं, हर एक चीज़ जो बनी हुई होती है वो अलग अलग चीज़ों से बनी होती है. लेट अस सी हियर सम मोर ऑब्जेक्ट्स. हियर वी हैड टेकन ए टेबल, चेयर एंड अ डोर. तो ये चीज़ें बनाने के लिए हमने कौन सा मटेरियल यूज़ किया? ये ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए हमने मटेरियल यूज़ किया यहाँ पे वुड. बट वुड के अलावा भी आप दूसरी चीज़ें यूज़ कर सकते हो. लाइक हमें चेयर बनाना है तो हम उसको प्लास्टिक के भी बना सकते हैं. वी कैन यूज़ मेटल ऑल्सो, मेटल की भी चेयर बना सकते हैं. तो ऐसा नहीं है कि हम एक मटेरियल को, जो हमारा एक ऑब्जेक्ट है, उसको हम एक ही मटेरियल से बनाते हैं. इट मे बी ऑफ डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स. जैसे कि आपका डोर है, डोर मे बी ऑफ मेटल, इट मे बी ऑफ वुड, इट मे बी ऑफ लाइक प्लास्टिक. सो बेस्ड ऑन दैट इट विल बी डिफरेंट. एक ही मटेरियल की बहुत सारी चीज़ें भी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं. सो व्हाट वी कैन से, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड फ्रॉम द डिफरेंट मटेरियल्स. एक चीज़ जो है आपका, वो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स भी आप यूज़ करके बना सकते हो. जैसे कि सपोज़ आपके पास वी आर हैविंग अ मटेरियल पेपर. तो पेपर को यूज़ करते हुए हम क्या क्या बना सकते हैं? वहाँ पे बुक्स बना सकते हैं, न्यूज़पेपर्स के लिए यूज़ होता है. समटाइम्स पेपर्स के हम टॉयज़ बनाते हैं, कैलेंडर बनाते हैं. तो ये सारी चीज़ों के लिए पेपर्स यूज़ होता है. फिर जैसे कि प्लास्टिक है, प्लास्टिक एक मटेरियल है. तो वो मटेरियल से हम क्या क्या ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं? ऑब्जेक्ट्स मतलब चीज़ें. क्या क्या हम बना सकते हैं? वी कैन मेक बॉटल्स, वी कैन मेक चेयर्स, वी कैन मेक टेबल्स. मेनी थिंग्स आर देयर व्हाट वी कैन मेक फ्रॉम प्लास्टिक्स. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट वी आर हैविंग हियर, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल. जो मटेरियल हमारे पास है उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं एंड हाउ वी कैन ग्रुप देम. सपोज टम्बलर इज देयर. A tumbler means it is used for mainly to keep the liquid. जैसे कि वाटर है और जो लिक्विड है वो हम रखने के लिए यूज़ करते हैं टम्बलर. तो जो टम्बलर होता है, हमने अपने घरों में देखा है, वो टम्बलर जो होता है वो हमेशा बना हुआ होता है. कैन बी ऑफ ग्लास, प्लास्टिक और मेटल. या तो वो ग्लास का होता है, या फिर प्लास्टिक का होता है, या फिर मेटल का होता है. ये जो होता है टम्बलर, वो क्लॉथ का भी नहीं होता और पेपर का भी नहीं होता. वाई? बिकॉज जो क्लॉथ होता है, जो पेपर होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ अलग हैं. वो पेपर और जो क्लॉथ है उसमें आप लिक्विड रख नहीं सकते हो. लिक्विड रखोगे तो हाउ इट इज़ शोइंग हियर इन द पिक्चर, इट विल कम आउटसाइड. जो उसके टाइनी पोर्स होते हैं, वो पोर्स से वो बाहर चले जाएगा. तो इसीलिए हम क्या करते हैं, टम्बलर बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं ग्लास और प्लास्टिक और मेटल. इन चीज़ों से हम टम्बलर बनाते हैं. वी विल नॉट यूज़ फॉर मेकिंग, लाइक टम्बलर बनाने के लिए हम पेपर यूज़ नहीं करते, और हम टम्बलर बनाने के लिए क्लॉथ भी यूज़ नहीं करते. दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वन एक्टिविटी व्हाट इट इज़ गिवन इन योर टेक्स्ट बुक. नाउ लेट्स सी अपीयरेंस. हियर व्हेन वी आर सेइंग अपीयरेंस, जो हमारे आसपास जो चीज़ें होती हैं वो दिखने में जो जैसा होता है ना, लाइक अपीयरेंस, इट मे बी लस्ट्रस एंड इट मे बी नॉन लस्ट्रस. लस्ट्रस का मतलब क्या होता है? इट विल बी शाइनी. अगर वो शाइन दे रहा है, सपोज़ आपका पास ग्लास है, सपोज़ आपका हाथ से ग्लास छूट गया और वो ग्लास टूट गया,
तो उसके जो कॉर्नर्स हैं, अगर आप वो कॉर्नर्स को देखोगे तो इट विल बी हैविंग अ शाइन, सो दैट इज़ नथिंग बट लस्टर। और थोड़ी मेटल्स होते हैं, मेटल्स भी जो होते हैं वो लस्ट्रस होते हैं, बट क्या होता है उस पर जैसे डस्ट पड़ता है तो वो हमें उसमें उसकी जो शाइन है वो शाइन नहीं दिखती। अगर हम उसको कट करेंगे, उसको लास्ट एज से अगर हम कट करेंगे तो इट विल शाइन, इट मीन्स इट इज़ हैविंग लस्टर। जैसे कि आयरन है, कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड। आपने से देखा होगा आपके जो गोल्ड के ऑर्नामेंट्स होते हैं वो जब व्हेन इट इज़ न्यू इट विल बी मोर शाइनी, उसमें शाइन बहुत ज़्यादा होती है। जैसे जैसे वो पुराने होते हैं तो उस पर डस्ट बनती है, डस्ट बन के क्या होता है वो उसकी शाइन चली जाती है, बट व्हेन यू विल अगेन वॉश इट it will give a shine. So mainly metal will have the luster. luster का क्या मतलब होता है? shine, जिसमें shine होती है। non lustrous मतलब जिसमें shine नहीं होती है, which are not having shine, जिसका जो आप अगर उसको कट भी करोगे तो उसमें shine नहीं है, तो then that type of materials are called as non lustrous. तो what we had seen in this, luster मतलब जिसमें shine हो रही है, non luster मतलब जिनमें शाइन नहीं है, जो शाइन नहीं है वो नॉन लस्ट्रस मटेरियल हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग, सबसे पहले हमने क्या देखा प्रॉपर्टीज़ में? अपीयरेंस। अपीयरेंस में है लस्टर एंड नॉन लस्टर। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट व्हाट वी आर गोइंग टू सी हियर, हार्डनेस। अभी हमारे जो आसपास चीज़ें होती हैं, सम चीज़ें होती हैं जो बहुत ही सॉफ्ट होती हैं, जैसे कि आपकी सॉफ्ट टॉयज़ होती हैं, लाइक योर टेडी बियर इज़ देयर, इट विल बी वेरी सॉफ्ट। तो वो एक अलग मटेरियल से यूज़ कर बना हुआ है, मतलब इट इज़ वेरी सॉफ्ट। और बाज़िक चीज़ें होती हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड होती हैं, हम उसको इजीली उसको कंप्रेस नहीं कर सकते, उसको आप स्क्रैच भी नहीं कर सकते हो इजीली। दैट मटेरियल्स आर कॉल्ड एज हार्ड मटेरियल्स। तो हार्ड मटेरियल में आपको क्या करना है, जो बिल्कुल भी आप कंप्रेस नहीं कर सकते हो, उसको आप स्क्रैच नहीं कर सकते हो, दैट आर योर हार्ड मटेरियल्स। तो हार्ड मटेरियल्स में मेनली इट विल बी ऑफ मेटल्स, जैसे कि एल्यूमिनियम है, वुड है, और आपका स्टोन है। स्टोन भी है तो वो आप स्टोन को क्या करते हो, वो बहुत ही हार्ड होता है, आप उसको स्क्रैच भी नहीं कर सकते हो, उसको कॉम्प्रेस भी नहीं कर सकते हो, दैट मीन्स इट इज़ अ हार्ड मटेरियल। एंड सम अदर मटेरियल्स अदर विट विल बी लाइक सॉफ्ट, जैसे कि कॉटन है, कॉटन जो होता है आप उसको कॉम्प्रेस कर सकते हो। और स्पॉन्ज है, स्पॉन्ज भी क्या होता है, जैसे कि आप अपने जो घर में यूज़ करते हो स्पॉन्ज, अगर आप उसको कॉम्प्रेस करोगे तो वो ईजिली कॉम्प्रेस हो जाएगा, इट मीन्स इट इज़ सॉफ्ट। तो सेकेंड प्रॉपर्टी में हमने क्या देखा, मटेरियल्स जो होते हैं वो हार्ड, सम मटेरियल्स आर हार्ड एंड सम मटेरियल्स आर सॉफ्ट। तो हार्ड में जो है वो मेटल्स आते हैं और वुड आता है, स्टोन्स आते हैं, वो हार्ड मटेरियल्स हैं। और सॉफ्ट मटेरियल्स में स्पॉन्ज है एंड कॉटन है, और आपके जो सॉफ्ट टॉयज़ हैं वो सारे आते हैं सॉफ्ट मटेरियल्स में। नाउ वी विल सी व्हाट इज़ द थर्ड प्रॉपर्टी। द थर्ड प्रॉपर्टी इज़ नथिंग बट सॉल्यूबल एंड इनसॉल्यूबल। तो मेनली जो सॉल्यूबल एंड इनसॉल्यूबल हम बोलते हैं, इट इज़ फॉर वाटर। जो हम वाटर होता है हमारा, वाटर एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें हम बहुत सी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो होती हैं वो सॉल्यूबल होती हैं। ओके, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो जो वाटर में डिज़ोल्व होते हैं तो उससे हम क्या बोलते हैं कि वो एक्चुअली में वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व मतलब आपको कुछ दिखाई नहीं देना। अब जैसे कि आपने अपने ग्लास में, सपोज़ आपके घर में ग्लास में आपने वाटर लिया, वाटर में आपने सम शुगर आपने डाल दिया। अब आप थोड़ी देर बाद देखोगे तो आपको शुगर उसमें दिखेगी ही नहीं, शुगर कम्प्लीटली डिसअपियर हो जाएगी। डिसअपियर मतलब वो आपको दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ आपको वाटर दिखाई दे रहा है, जो आपने शुगर डाली थी वो शुगर आपको दिखाई नहीं दे रही। सो इट मीन्स इट इज़ सॉल्यूबल। तो सॉल्यूबल का क्या मतलब होता है, द सब्सटेंसेस विल डिज़ोल्व इन अ लिक्विड, मतलब जो आपका लिक्विड है उसमें कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाएगा और आपको वो दिखाई नहीं देगा, तो दैट मीन्स इट इज़ सॉल्यूबल। इनसॉल्यूबल का क्या मतलब होता है, नाउ वन वर्ड इज़ देयर, इनसॉल्यूबल। इनसॉल्यूबल मतलब वो जो आपका जो मटेरियल है, जैसे कि सैंड है आपका, जो आपके हाउस में नियर बाई सैंड होता है ना, अगर वो हम सैंड लेके हम वाटर में डाल देंगे तो क्या होगा, वो जो सैंड है वो डिज़ोल्व नहीं होगा। अगर आपको कुछ टाइम बाद आप जाके वापस से देखोगे तो आपको सैंड दिखेगा वाटर में, इट मीन्स इट इज़ इनसॉल्यूबल। इनसॉल्यूबल का मतलब है द सब्सटेंस विल नॉट डिज़ोल्व इन लिक्विड एंड फॉर्म्ड प्रेसिपिटेट। तो वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व नहीं होता है और वो आपको दिखता है, विजिबल रहता है, तो इट मीन्स इट इज़
insoluble. So this is your third property. सबसे पहले हमने देखा appearance, then हमने देखा second property that is hardness, third property soluble and insoluble. Some examples we will see which are soluble in water and which are insoluble in water. Here salt is there, sugar is there, oxygen is there, vinegar is there, that will be completely soluble. सॉल्यूबल मतलब अगर आप उसको वाटर में मिक्स करोगे तो आपको दिखाई नहीं देंगे, वो इनविजिबल हो जाएंगे. इट मीन्स इट इज़ सॉल्यूबल. अभी इनसॉल्यूबल के एग्जांपल्स क्या हैं? फ्लोर. जो फ्लोर होता है अगर आप उसको वाटर में मिक्स करोगे तो वो इनविजिबल नहीं होगा, वो आपको दिखेगा. देन ऑयल. ऑयल क्या होता है? वो वाटर में मिक्स ही नहीं होता. अगर आप वाटर रखोगे और वाटर पे फिर से ऑयल डालोगे तो वो उसके ऊपर एक अलग से लेयर बन जाती है ऑयल की. ऑयल आपका वाटर में इनसाइड भी नहीं जाएगा. इट विल, जो ऑयल के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं और जो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो दोनों के बीच में हमेशा स्पेस बची रहती है. तो दैट्स वाई दिस ऑयल लुक्स लाइक इट इज़ फ्लोटिंग ऑन द एयर, सॉरी फ्लोटिंग ऑन द वाटर. नेक्स्ट वी आर हैविंग सैंड. सैंड में अगेन अगर आपने एक ग्लास में लिया और उसमें सैंड डाल दी तो क्या होगा? सैंड जो है वो आपको डायरेक्टली इट विल गो टू द डाउन साइड, जो वाटर के पूरा नीचे चले जाकर बैठ जाएगा. तो इट मीन्स इट इज़ सिंक. फ्लोट एंड सिंक. द नेक्स्ट प्रॉपर्टी व्हाट यू आर हैविंग इट्स योर फ्लोट एंड सिंक. तो फ्लोट का क्या मतलब होता है? जो ऊपर आपका तैर रहा है, दैट आर फ्लोट. द नेक्स्ट विच आर सिंक. सिंक मतलब जो कम्प्लीटली नीचे चला जा रहा है, दैट इज़ योर सिंक. जैसे कि सैंड है, सैंड सिंक हो जाएगी. स्टोन है, स्टोन अगर आपने पानी में अगर एक स्टोन डाल दिया तो स्टोन क्या होगा? नीचे चले जाएगा. तो इट इज़ सिंक. तो फोर्थ प्रॉपर्टी है आपकी फ्लोट एंड सिंक. तो फ्लोट और सिंक इज़ एक्चुअली इट इज़ ऑन इनसॉल्यूबल. जो चीज़ें इनसॉल्यूबल होती हैं उसमें आता है फ्लोट एंड सिंक. जो सॉल्यूबल हैं वो तो डायरेक्टली डिसअपियर हो जा रहे हैं, तो उसमें आपको फ्लोट एंड सिंक यूज़ नहीं होगा. इनसॉल्यूबल जब मटेरियल होता है तो उसमें आपको फ्लोट और सिंक भी यूज़ होता है. फ्लोट मतलब जो ऊपर तैरता है वो फ्लोट होता है. जैसे कि पेपर है, पेपर के आप जब टॉयज़ बनाते हो मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू विल मेक द पेपर बोट, तो वो क्या होता है? वाटर में फ्लोट करता है. तो लाइक पेपर है और आपका जो ऑयल है ये फ्लोट करते हैं. अदर देन दैट जैसे कि हमने बोला सैंड, स्टोन, ये डायरेक्टली जो नीचे चला जाता है पानी में, हम उसको बोलते हैं सिंक. दैट इज़ योर फोर्थ प्रॉपर्टी. तो जो फ्लोट और सिंक का प्रॉपर्टी है वो आपको याद रखना है. इट कम्स अंडर इनसॉल्यूबल. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट यू आर हैविंग ट्रांसपेरेंसी. अभी द नेक्स्ट अगेन soluble. Some example it has shown here, like as I said salt and glass, marble जो होता है, सपोज अगर हमारे पास मार्बल है, अगर हम मार्बल हमने वाटर में डाला तो वो इनसॉल्यूबल है, वो हमें दिखाई देता है और तो और वो क्या होता है? सिंक हो जाता है, नीचे चला जाता है. ओके, नाउ लेट अस सी अबाउट ट्रांसपेरेंसी. ट्रांसपेरेंसी का क्या मतलब होता है? समटाइम्स व्हाट वी विल यूज़, अगर हमने एक ग्लास यूज़ किया तो उसके अगर हमें उसके पीछे वाला साइड भी दिखाई दे रहा है, मतलब इट इज़ ट्रांसपेरेंट. ट्रांसपेरेंट का क्या मतलब होता है? अगर वो कम्प्लीटली विजिबल है, अगर आपको एक साइड से दूसरे साइड का कम्प्लीटली दिखाई दे रहा है, मतलब इट इज़ ट्रांसपेरेंट. ओपेक. ओपेक का क्या मतलब होता है? आपको बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा. ओके, सपोज इन फ्रंट ऑफ माई आइज़, अगर आप अपने आइज़ के सामने एक वुड रखोगे तो वुड के आपके पीछे जो है वो दिखाई नहीं देगा. सो इट इज़ ओपेक. ओपेक मतलब आपको बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा. ट्रांसपेरेंट मतलब आपको क्लियरली दिखाई देगा पीछे क्या रखा है. ट्रांसलूसेंट. ट्रांसलूसेंट एक ऐसा वर्ड है जो ओपेक भी नहीं है और ट्रांसपेरेंट भी नहीं है, मतलब आपको कम्प्लीटली भी नहीं दिखेगा और आपको क्या होगा? थोड़ा थोड़ा सा दिखाई देगा. सो दैट इज़ ट्रांसलूसेंट. यू ऑल्सो व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, ट्रांसपेरेंसी में 3 टाइप्स हैं विच आर ओपेक, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसलूसेंट. सम एग्जाम्पल्स वी विल सी हियर फॉर दिस. ट्रांसपेरेंट, जैसे कि ग्लास है, अगर आप ग्लास से देख रहे हो तो उसके आपको जैसे कि आपने एक ग्लास में लेके अगर देखा तो उसके आपको उधर साइड का भी आपको दिखाई देगा, तो इट इज़ ट्रांसपेरेंट. वाटर है, एयर है, दीज आर नथिंग बट ट्रांसपेरेंट. देन ओपेक. ओपेक का मतलब होता है जिससे आपको बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा. वुड, अगर आपने अपनी आँखों के सामने वुड रख दिया तो आपको दिखाई नहीं देगा कि उधर क्या है, दैट्स व्हाई इट इज़ वुड. मेटल्स भी जैसे होते हैं, आयरन है, कॉपर है, वो अपने अगर आपने आँखों के सामने रख लिया तो आपको दिखाई नहीं देगा कि उधर दूसरी तरफ क्या है, तो दैट इज़ ओपेक. रबर इज़ देयर. नाउ ट्रांसलूसेंट. ट्रांसलूसेंट मतलब
आपको पार्शियली दिखेगा, पूरा नहीं दिखेगा, पार्शियली दिखेगा, विच इज़ योर फ्रोस्टेड ग्लास, वैक्स पेपर, बटर पेपर, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट मतलब पार्शियली विजिबल, आपको थोड़ा थोड़ा सा दिखाई देगा, दैट इज़ ट्रांसलूसेंट। यहाँ आसपास के बहुत सारे शॉप्स में देखा होगा, जो भी शॉपकीपर्स होते हैं वो ग्लास के या जो होता है ना वो यूज़ करते हैं बॉटल्स। वाई? सो दैट आपके ने उसके अंदर जो रखा है वो आपको क्लियरली विजिबल रहे, दैट्स वाई इट इज़ यूज्ड। ट्रांसपेरेंट जो बॉटल्स होते हैं दैट यूज्ड इन अ शॉप। तो अभी तक हमने क्या देखा कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स हमने देखा कि उसका अपीयरेंस कैसा होता है, उसके हार्डनेस कैसा होता है, उसमें वो सिंक होता है या फिर वो फ्लोट होता है, वेदर दे आर लाइक ट्रांसपेरेंट, वेदर ट्रांसलूसेंट, दिस ऑल प्रॉपर्टीज़ वी हैड सीन। तो अभी हम देखेंगे कि वो ग्रुपिंग क्यों ज़रूरी है, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, बिकॉज सपोज यू आर गोइंग टू अ ग्रॉसरी शॉप, तो वहाँ पे क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दैट नीड कौन सी चीज़ कैसे है आप उसको ग्रुप्स करके वहाँ पे रखा हुआ रहता है ताकि आपको इजीली मिल जाए, दैट्स वाई दिस ग्रुपिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। Dividing materials into group makes it convenient to study their properties. Because of that, that's why the sorting is important. तो जैसे सारी एक जैसी चीज़ें हैं, जैसे कि पल्सेस है, ग्रेन्स है, आपने देखा होगा आपके शॉप्स जो नियर बाई शॉप्स होते हैं वहाँ पे क्या होता है, सारे जो एक टाइप के जैसे बिस्किट्स होते हैं वो एक तरफ होते हैं, जैसे कि सोप्स है वो एक तरफ होते हैं। दैट्स वाई द ग्रुपिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड द ग्रुपिंग विल बी डन ऑन द बेस्ड ऑन similarities and differences of the object. Okay, this all we had studied now in this chapter. A quick recap we will see for the summary. What is the first point? Look at here. Objects around us made up of large variety of materials. जैसे कि हमने फूड में पढ़ा था कि फूड डिफरेंट मटेरियल्स का होता है, जैसे कि हमने क्लॉथ्स के फैब्रिक्स के बारे में पढ़ा था कि अलग अलग फैब्रिक्स यूज़ होते हैं। द सेम वे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो भी डिफरेंट मटेरियल्स यूज़ कर हम उसको बनाते हैं। ओके, जैसे कि मैंने टेबल बोला था, तो टेबल प्लास्टिक का हो सकता है, इट मे बी ऑफ मेटल एंड इट मे बी ऑफ वुड। द सेकेंड पॉइंट इज अ गिवन मटेरियल कुड बी यूज्ड टू मेक अ लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स. It is also possible that an object could be made of a single material or many different types of materials. So what it has given now we will see. जो एक मटेरियल होता है उसके आप डिफरेंट बहुत सारी आप ऑब्जेक्ट्स बना सकते हो। जैसे कि वुड है तो वुड से आप टेबल बना सकते हो, आप चेयर बना सकते हो, आप कबर्ड बना सकते हो, वुड से आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हो। इन द सेम वे अगर एक ऑब्जेक्ट है तो वो ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए भी बहुत सारे आप मटेरियल्स यूज़ कर सकते हो। Then the next point, different types of materials have different properties. Materials जो भी होते हैं हर मटेरियल के उनके अलग अलग properties होते हैं. Okay, now what are the properties? We had seen already. Some materials are shiny. Shiny मतलब lustrous. They are shiny in appearance while others are not. Some are rough, some are smooth. Similarly, some materials are hard and whereas some are soft. Some materials are soluble. Soluble मतलब which will completely vanish, वो आपको दिखाई नहीं देगा, soluble. And some are insoluble. Then some materials such as glass are transparent. Transparent मतलब आपको completely दिखेगा कि दूसरी तरफ में क्या है. Some are जैसे कि वुड है, मेटल्स हैं, वो opaque हैं. Opaque का क्या मतलब होता है, आपको बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा. And some materials are ट्रांसलूसेंट. ट्रांसलूसेंट का मतलब होता है इट विल बी पार्शियली विजिबल, आपको कम्प्लीटली नहीं दिखाई देगा बट आपको थोड़ा सा जो हल्का हल्का आपको दिखाई देगा कि वहाँ पे क्या है, दैट इज़ ट्रांसलूसेंट. मटेरियल्स आर ग्रुप्ड टुगेदर ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस इन देयर प्रॉपर्टीज़. तो जो हम मटेरियल्स का जो ग्रुप बनाते हैं वो ग्रुप होते हैं बेस्ड ऑन देयर डिफरेंसेस, कि वो कैसे उनमें क्या क्या डिफरेंस है और क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं. ऑन दैट बेसिस इट विल बी ग्रुप्ड. थिंग्स आर ग्रुप्ड टुगेदर फॉर कन्वीनियंस एंड स्टडी देयर प्रॉपर्टीज़. मतलब फॉर आवर कन्वीनियंट ओनली वी आर डूइंग दैट. हम ग्रुप्स करते हैं क्योंकि हमारे लिए वो ईजी होगा कि हमको पता रहे कि कौन सी चीज़ कहाँ है. अगर वो एक ग्रुप में है तो हमें पता रहता है कि ये ग्रुप की मटेरियल है तो हम वहाँ से उसको ले सकते हैं, पिक कर सकते हैं. दैट्स वाई द सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट.
Hope this all things you have understood. So please like, share and subscribe to our channel. Thank you.